खुदावंद के पाक और मुबारक नाम में बराह रास्त फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो हम सब से प्यार करता है, और उसकी मोहब्बत की दलील और सबूत ये है, अक्सर कहता हूँ कि वो हमें सीखने के मौके फराहम करता है ताकि हम उसके अलहाम, उसके मुँह की बातों को जो उसने लिखे हुए कलाम की सूरत में हम इंसानों तक पहुंचा दी हैं, उनसे हदायत और रहनुमाई पाकर खुद भी बाबरकत हों और दीगर जो लोग हमारे चौगिर्द बसते हैं उनके लिए भी बरकत, सलामती, अमन और तरक्की का बाइस बने। और ये उसी सूरत में होगा जब हम उसकी आवाज़ के शुनुआ होते हैं। किसी शायर ने बर्रे सगीर में लिखा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, अदावत और नफ़रत रखना। मजहब नहीं सिखाता। दुनिया में तमाम लोग किसी न किसी मजहब की पैरवी करते हैं, किसी न किसी फ़लसफ़े या तालीम की पैरवी करते हैं, और शायर ने ना जाने क्या सोचकर ये लिखा था कि मजहब नहीं सिखाता इंसानों के दरमियान नफ़रत और बैर और लड़ाई झगड़े रखना। मजहब नहीं सिखाता। तो फिर अगर तमाम लोग किसी न किसी मजहब के पैरोकार हैं तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर कौन सिखाता है? क्योंकि तमाम मज़ाहब के लोगों को अगर हम देखें, मकतबा फ़िक्र के लोगों को देखें, तो हर जगह पर हमें जो बैर रखने वाले, नफ़रत, तासुब रखने वाले मिलते हैं। और कुछ मज़ाहब या कुछ खित्तों में ये तादाद ज़्यादा है, कुछ में कम है, लेकिन ये मौजूद ज़रूर है। तो आगाज़ में ही ये फिर हम कहाँ से सीखते हैं? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो कौन सिखाता है? और फिर ये बैर और ये नफ़रत इस हद तक पहुँच जाए कि एक दूसरे इंसान की जान जो खुदा की शबीह पर पैदा किया गया है, लेने से दरेग ना करें, डरे ना, सोचे ना। हाल ही में हमें पूरी दुनिया के जो लोग हैं सब ने देखा कि लंदन में क्या हुआ, बेगुनाह लोगों की जान ले ली गई। तो कौन सिखा रहा है, कौन ये कर रहा है? मज़ाहब की जब हम अंदरूनी हालतों की तरफ देखते हैं, तमाम मज़ाहब के अंदरूनी मसाइल की जब हम बात करते हैं, तो बहुत से मसाइल हैं तमाम मज़ाहब के अंदर, चाहे वो मसीहत है, इस्लाम है, हिंदुइज़म है, सिखिज़म है, बहाई हैं, ज़रतश्त हैं या दीगर बुद्धिस्ट हैं, जितने भी हैं, तमाम मज़ाहब के अंदर बहुत से मसाइल हैं जिनका वो शिकार हैं। उसका इकरार करते हैं या नहीं करते, चूँकि हम इस दौर में ज़िंदा हैं जब सच्ची बात कहने वालों को झूठा साबित किया जाता है, और सच्ची बात को मानने के लिए लोग तैयार नहीं होते। चूँकि आईना जब असल सूरत मुझको दिखाता है या दीगर लोगों को दिखाता है खुदा के कलाम की रोशनी में, तो फिर लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। दो बड़ी बातें आगाज़ में करना चाहता हूँ जो मज़ाहब के अंदरूनी मसाइल हैं उन पर। एक है इंसान परस्ती और दूसरा मसला है निज़ाम परस्ती। इंसान परस्ती जो रहनुमा हैं या जो उलमा हैं या जो साहिब इख्तियार लोग होते हैं, वो खुदा की जगह लेने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि तमाम इज़्ज़त और एहतराम और हुक्म जो है उनका लागू किया जाए। जिसकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं या जिस मज़हब के वो नुमाइंदा हैं, उसकी रूह है या नहीं उस मज़हब या उस अकीदे की तालीमात हैं या नहीं। तो ये एक बड़ा मसला है जो इस वक्त तमाम मज़ाहब में है कि इंसान परस्ती की तरफ हम जा चुके हैं। दूसरा है निज़ाम परस्ती। उसमें यह है कि जो खुदा ने निज़ाम दिया है
वो निज़ाम तो कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन जो इंसानों ने निज़ाम सिस्टम बनाया हुआ है वो उस सिस्टम में चाहते हैं कि सब कुछ उस दायरे में आ जाए, वो खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा की हदायत के मुताबिक है या नहीं है। तो इंसान परस्ती में जो मरकज़ है वो इंसान है, निज़ाम परस्ती में जो मरकज़ है वो निज़ाम है। निज़ाम के अंदर जो असूल और ज़ाब्ते उन्होंने बना दिए हैं, अगर किसी ने उसमें फ़िट होना है तो ठीक है, अगर वो जो इंसान है उसकी मर्ज़ी पर चलना है तो ठीक है, वो कलाम के मुताबिक है या नहीं। बड़ी बात यह है, लीडर्स जो बात कलाम के मुताबिक करें, जिसमें खुदा और उसका कलाम पहले हो, वो जो भी इंसान हैं, लीडर्स हैं, वो काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं, और वहाँ पर खुदा परस्ती है, खुदा के कलाम की पैरवी है। इंसान परस्ती, इंसानी अहकाम की पैरवी नहीं है। ये एक वाज़े हमारे सामने पैगाम है। अब इस बात को कबूल करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है। निज़ाम परस्ती में भी निज़ाम चल रहे हैं, और किसी वक्त मैं इस पर भी एक प्रोग्राम करूंगा, हैकल का निज़ाम जो था, चूंकि उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है जो आजकल की सूरत हाल है। लेकिन तमाम मज़ाहब की बात कर रहा हूँ। मज़ाहब के ये जो दो अहम निकात मैंने आज आपके सामने रखे हैं, हमें बाशऊर होने की ज़रूरत है कि हम खुदा परस्ती, उसका कलाम, इंसान तो हैं खुदा ने मुकर्रर किए हैं, क्या वो चल रहे हैं उसके कलाम के मुताबिक? निज़ाम तो खुदा ने दिए हैं, बनाए हैं, लेकिन क्या वो खुदा के कलाम की तरतीब में हैं या नहीं हैं? अब पता कैसे चल रहा है इन बातों का? वो ये है कि आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, जो उस निज़ाम से या इंसानों की लीडरशिप से लोग सीख रहे हैं, बन रहे हैं, वो क्या है? अपने चौगिर्द देख लीजिए, क्या उसमें खुदाई मोहब्बत और सलामती और बरकत है, या वहां पर खुदा की तरफ से जो सलामती है उसके उल्ट बदअमनी है, जो जिंदगी है उसके उल्ट मौत है, मोहब्बत है उसके उल्ट नफरत है? तो अगर ये है तो फिर मुझे और पूरी दुनिया के इंसानों को, हर हफ्ते लाइव होते हैं, अगर कोई बात करना चाहे, अक्सर मैं कहता हूं जरूर कॉल कीजिए। आज हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है। लंदन में क्या हुआ? एक शख्स आया और उसने आकर बहुत से लोगों को वहां पर मार दिया और बहुत से जख्मी भी हैं। आइए ये क्लिप देखते हैं, जो आई विटनेस हैं वो बात कर रहे हैं। आइए उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, देखते और सुनते हैं। I heard the crash first, that's a crash, and then I thought it was a genuine accident, having gone right across the cycle lane, and shortly thereafter I saw somebody laying down beside, which again I assumed that it was a cyclist they'd gone into, and I thought, oh my goodness. I saw a fairly thick-set man wearing black clothes running through the open gates, the security gate. He seemed to have something in his hand, maybe a knife, maybe a stick. He started beating a policeman who had fallen over on the ground. The policeman managed to shake him off and... We heard gunshots, what we thought was gunshots, turned around and we saw the car that ploughed into a lady. How many people do you think he hit? Did you see him hit? What I have seen it on my own eyes, between 6 and 7 people laying down. All I could hear is bang, bang, bang. It was like loud. I don't know, it was a gunshot. I just realized later on it was a gunshot because it was quite loud, probably 10-15 meters away. Just people started running, and there was why people running. They moved forward, and there I could see there's a car smashed to the Parliament wall. Basically, we were just coming across the bridge, and then we just heard a bang, and then we just saw 3 people in the road. It was horrendous, yeah. Absolutely horrendous. ये आपने जो वो गवाह थे, आई विटनेस थे वहाँ पर, उनकी बातें सुनी हैं, किस तरह से लोग मौत का शिकार हुए। लोग हैरान हैं कि ये अजीब है, समझ से बाहर है, क्यों ऐसा हो रहा है। हमारा मौजू जो हमने शुरू किया था, खुदा का मंसूबा मौत या ज़िंदगी है।
इस वक्त पूरी दुनिया में जो ज़्यादातर तादाद में लोग बसते हैं वो 3 इल्हामी मज़ाहब होने के जो दावेदार मज़ाहब हैं उनके मानने वाले हैं। उन मज़ाहब में जो बड़ा दीन भी कहा जाता है उसको कहते हैं जी मज़हब ना कहें दीन है, दीन इस्लाम है। उसके बाद हम देखते हैं दीन मसीहत है और फिर यहूदियत है। ये 3 मज़ाहब अपने आप को इल्हामी कहते हैं और इन्हीं के मानने वालों की तादाद पूरी दुनिया में इस वक्त ज़्यादा है। और बहुत से लोग कहते हैं मुख्तलिफ़ अदियान की जो तादाद है बढ़ भी रही है, अमल है या नहीं है। खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, उसकी जो तालीम, उसका जो पैगाम दिया गया है, पहले 2 प्रोग्राम इस पर किए, आज ये इसका आखिरी हिस्सा है। तू खून ना करना, खरूज की किताब, सूरह अल-माइदा। एक इंसान का खून तमाम इंसानों का, कहीं ये नहीं लिखा मसीही, मुसलमान, हिंदू, सिख, नहीं, इंसान। कोई भी पढ़ ले, अरबी में पढ़ लीजिए, उर्दू का तर्जमा पढ़ लीजिए। सूरह अल-माइदा उसकी मेरा ख्याल है 32वीं आयत है या 42वीं आयत है, मैं दे सकता हूँ, पहले प्रोग्राम में है। एक इंसान, मुसलमान, हिंदू, सिख, किसी मज़हब की, मकतबा फ़िक्र की वहाँ पर बात नहीं। एक इंसान, अगर कोई ये कहता है कि वो इन मज़ाहब को मानने वाला है, जिन मज़ाहब का दावा ये है कि वो खुदा के पैरोकार हैं, वो खुदा के निज़ाम को इस ज़मीन पर लागू करने वाले हैं, तो पहले अपने अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है। तू खून ना करना। एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। सिर्फ बातें हैं या कहीं अमल भी है। और फिर हमने देखा जो इन अहकाम को तोड़ते हैं उनके बारे में हमने देखा कि उनका नतीजा हम देखते हैं कि क्या है, वो दोज़ख में जाएंगे। अभी हम देखते हैं खुदा के अहकाम के ताल्लुक से। तो ये आयत आपके सामने मैं रखना चाहता हूं जो पहले भी आपके सामने रखी थी कि जो लोग उसकी बातों को मानते हैं उनके लिए और जो नहीं मानते उनके लिए क्या अजर है, नुकसान है। यहां पर लिखा है, जो पहले भी आपके सामने आयत रखी गई थी, कि खुदा के अहकाम को मानने का नतीजा दोज़ख। अगर नहीं मानते, अगर मानेंगे तो फिर क्या होगा। यहाँ पर इस्तिस्ना बाब 27 और 28 है। और यहाँ पर हमने देखा था कि अगर तू खुदा की बातों को मानेगा तो तुझ पर बरकतें नाजिल होंगी, नहीं मानेगा तो लानतें नाजिल होंगी। अगर आप 27 और 28वें बाब को पढ़ें तो ये आयत आपके सामने है। खुदावंद की बात को जाफशानी से मानकर उसके सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू अपने खुदावंद की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि हम ये बातें सीख सकते हैं। वाज़ेह है, अब यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि हम अफजल हैं, हम दुनिया में बढ़ जाएं, हम दुनिया पर गालिब हो जाएं, हमारा कब्ज़ा हो जाए। तो यहाँ पर राह क्या दी गई है कि अगर तू मेरे हुक्मों को मानेगा तो सरफराजी, सरबुलंदी, बरकत पाएगा। अगर हुक्मों को मानेगा, खून ना करना, एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल, और अगर एक इंसान को बचाया तमाम इंसानों को बचा लिया। अगर तू चाहता है सरफराज होना, अगर तू चाहता है खुदा की कुमक तुझको मिले, अगर तू चाहता है कि खुदा की बादशाहत बढ़े, वो मसीही है, मुसलमान है या कोई भी है, अगर हुक्मों पर अमल नहीं तो कामयाबी और सरफराजी नहीं। अगर 27वें बाब में भी देखें आप तो फिर लिखा है ये लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और एक पूरी लिस्ट दी गई है। और अगर आप उस लिस्ट को पढ़ें तो उस लिस्ट में तमाम वो ख्वाहिशात या इंसानी ज़रूरतें जो इंसान को इस ज़िंदगी के लिए दरकार हैं, वो तमाम ज़रूरतें खुदा ने पूरी करने का वादा फरमाया है। अगर तू अमल करे तो अब ये अहकाम तो हैं, खून ना करना, एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो जब इंसान इस पर अमल पैरा नहीं होते
तो फिर देखना पड़ेगा कि वो नाफरमान हैं, और नाफरमानी की लिस्ट में जो चीज़ें दर्ज हैं वो आप खुद पढ़िए। इतना वक्त नहीं कि उन तमाम बातों पर मैं एक एक बात पर रोशनी डालकर आपके साथ बात करूं। पूरी लिस्ट मौजूद है कि खेत में भी और शहर में भी, काम पर भी, फैमिली लाइफ में भी, आपके मुआशरे में भी इन्हतात, पस्ती और वो तमाम बातें जो इंसान के ज़वाल का शिकार, जो इंसान को ज़वाल की तरफ ले जाती हैं, उनकी लिस्ट मौजूद है। और ताबेदारी में वो तमाम बातें जिनकी इंसान ख्वाहिश करता है, दुआ करता है, ज़िंदगी को जारी रखने के लिए ज़रूरी हैं, वो तमाम खुदा वादा करता है। लेकिन इसके साथ एक और बात जो बहुत अहम है वो ये है कि और कौन सी कुव्वतें हैं जो इंसान को मौत की तरफ ले जाती हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें एक और कुव्वत आ जाती है जो इंसान को मौत की तरफ ले जाती है, और उस कुव्वत को इब्लीस या शैतान कहा गया है। एक हदीस आपकी नज़र करता हूँ, किताब का नाम है ज़ादे राह, सफ़ा नंबर 141 से 142। और आइए यहाँ पर देखते हैं, इस हदीस में बयान फरमाया गया है कि 4 इब्लीसी काम हैं, 4 इब्लीसी कामों का जिक्र किया गया है। और ये जो 4 इब्लीसी काम हैं वो कौन से हैं, ये किताब है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। और इस हदीस में देखते हैं, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आपने फरमाया जब सुबह होती है तो इब्लीस अपने मोहताहत शैतानों को ज़मीन में फसाद और ख़राबी पैदा करने के लिए फैला देता है। उनसे कहता है कि जो आज किसी मुसलमान को सबसे बड़े गुनाह का मुर्तकब बनाएगा मैं उसे ताज पहनाऊंगा। आपने फरमाया एक शैतान अपना कारनामा अंजाम देकर इब्लीस के पास पहुंचता है और कहता है मैं एक मुसलमान के पीछे पड़ा रहा और यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। इब्लीस उसे जवाब देता है वो फिर शादी कर लेगा, ये तूने कोई बड़ा काम नहीं किया। फिर एक और शैतान आता है और कहता है मैंने एक मुसलमान को वालिदैन का नाफरमान बना दिया। इब्लीस जवाब देता है मुमकिन है कि वो बाद में वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने लगे, ये भी कोई बड़ा काम नहीं किया। फिर तीसरा शैतान आता है और रिपोर्ट देता है कि मैं एक मुसलमान के साथ बराबर लगा रहा यहाँ तक कि उसने एक मुशरकाना काम किया। इब्लीस जवाब देता है हाँ तुमने ये काम किया, इसे शाबाशी तो दी मगर ताज नहीं पहनाया। फिर एक और शैतान आता है और बताता है कि मैं एक मुसलमान से बराबर चिमटा रहा और उसे अभारता रहा यहाँ तक कि उसने एक बेगुनाह मुसलमान को मार डाला। इब्लीस कहता है बस एक तुम हो, तुमने सबसे बड़ा काम किया, और उसे ताज पहना देता है। अब ये हदीस आपके सामने है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, फिर हम बात को जारी रखेंगे। जी आपको बराए रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी आपकी भी सलामती हो मोहतरम, आपका नाम? जी अजहर वाले खान। जी खान साहब कैसे हैं आप? वो जी पहले भी आपको सवाल डाला था, आपने को जवाब हमारा सही तरीके से नहीं दिया। आइंदा किधर होता, इधर लाइन में नहीं मिलता हमारे लोगों को। जी जी मैं कराची आया इसलिए आप थोड़ा सा बात करता हूँ। वो हमारे को देखा है कि आप लोगों का वो एक फेसबुक का 40 दिन के यसो के साथ 40 दिन, इससे क्या मतलब है? एक सवाल। दूसरा है कि वो रोजा जो 40 दिन का कैसे होता है? या तो हम लोग 30 दिन का रोजा रखते हैं या 29 दिन का होता है। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर। हाँ जी बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने कॉल किया है कि 40 दिन का रोज़ा है। ये हमारे आज का जो मौजू है वो हमारा है खुदा का मंसूबा मौत या ज़िंदगी, और हमारा एक नया शो शुरू हुआ है। उसमें खान साहब आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर ये सवाल जो है उसका जवाब, अभी ये मंगल के रोज़ हुआ हमारा शो, उसमें इसका एक मिनट डॉक्टर साहब, आपने पूछा मौत या जिंदगी, या जिंदगी मौत क्या चीज़ है? जी बिल्कुल, आप क्या समझते हैं जिंदगी और मौत को? वो कुरान का वो एक सूरह मुल्क, उसमें अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, ठीक है, मौत और हयात दोनों मखलूक है। ठीक है,
تو ابھی لوگ موت سے تو ڈرتا ہے, حیات اس کے پاس ہوتے ہی نہیں ہے, تو جو زندگی اور موت کا مالک ہے اس سے دوستی نہیں کرتا, اس سے دشمنی ہے. تو اصل زندگی کا مالک کون ہے؟ خدا ہے. روح کا مالک کون ہے؟ چونکہ خدا ہے. خدا آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت عرصہ کے بعد ہمارے کو جواب دیا. تو ابھی زندگانی میں جو انسان گناہ کرتا ہے تو پھر وہ گناہ کے لیے معافی کے لیے خدا کے پاس جائے, کسی مزار کے پاس والے کے پاس جاتا ہے, اس کا کوئی مولوی کے پاس جاتا ہے, وہ کیا کرے گا؟ درست بات کر رہے ہیں آپ. یہ شو دیکھیے, ابھی اس کے جواب آپ کو مل جائیں گے. ابھی اس کے بعد یہی بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ موت اور زندگی, موت کیسے آ گئی, زندگی کا آغاز کیسے ہوا. تو تھوڑی دیر آپ دیکھیے, یہی سوال ہیں جن کا جواب. چھوٹا سا ایک اس کو جی ضرور وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حادثاتی موت, ایک ہوتا ہے طبعی موت جو خدا کی طرف سے ہوتا تھا, تبارک تعالیٰ کی طرف سے. تو حادثاتی موت اس کو بولتا ہے لعنت کا موت ہے. تو حابیل کا جو موت ہوا تھا وہ تو حادثاتی موت تھا, وہ لعنت کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, طوفان کا نوح کا آیا تھا, اس میں جو سارا دنیا غرق کیا رب العالمین نے, وہ تو لعنت کا موت ہے. یہ تھوڑا سا ہم کو اس کو آپ سمجھاؤ. ٹھیک ہے. پہلے بہت شکریہ, آپ کال کرتے رہی. پہلی بات تو آپ کو لعنت کی آپ بات کر رہے ہیں, برکت کی بات کر رہے ہیں. لعنت کیا ہوتی ہے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے. برکت کیا ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے. تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں برکت کس کو کہتے ہیں. چونکہ اسلام سے پہلے برکت کا تصور, مسیحیت سے پہلے برکت کا تصور موجود تھا. یہ نہیں کہ جب اسلام آیا یا مسیحیت آئی ہے تو انہوں نے یہ تصورات پیش کیے ہیں. برکت ہوتی تھی, برکت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے لیے جو اس کی زندگی اور بقا کے لیے ضروری چیزیں ہیں, سلامتی کے لیے ضروری چیزیں ہیں, ان کا ہونا, اس کو برکت کہا جاتا ہے. اور ان چیزوں کا نہ ہونا اس کو لعنت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب لعنت کا جو لفظ ہے نا, پہلی دفعہ بائبل میں آپ کو پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے. وہاں پر جب آدم کے گناہ کا ذکر آتا ہے تو اس کے بعد, گناہ کے بعد لعنت کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے. اب آدم کے لیے اب جو تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا پیدائش کی کتاب کی روشنی میں. چونکہ خداوند نے جب سب کچھ بنایا تو پھر لکھا ہے, پیدائش کی کتاب پڑھیے گا پہلے 5 ابواب. خدا نے سب کچھ بنایا اور لکھا ہے, ان کو سن لیجئے پھر آپ بات کیجئے گا. بڑی مہربانی آپ کی. خداوند نے کہا ان کو برکت دی. برکت سے مراد ہے کہ جو کچھ ان کے لیے چاہیے وہ مہیا کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر آدم اور ہوا دونوں خدا کی تمام نعمتوں سے فیض پاتے رہے. اس کے بعد جب گناہ آیا تو پھر وہاں پر لکھا ہے کہ اب زمین تیرے سبب سے, گناہ کے سبب سے لعنتی ہوئی. لعنت سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ان کو مہیا کیا جاتا تھا پہلے, اب ان کو محنت کرنا پڑے گی, لیکن پھر بھی وہ جو کچھ ان کو چاہیے وہ ان کو میسر نہیں آئے گا. غور سے سنیے گا. اب گناہ کے سبب سے لعنت آئی ہے. لعنت نے کیا کیا ہے کہ گناہ نے موت کو پیدا کیا ہے, اور جو برکات خدا کی تھیں وہ برکات ان کے پاس نہیں رہیں. غور سے سنیے جب لعنت کی بات کر رہے ہیں, جو خدائی برکات اور زندگی ان کے پاس تھی وہ نہیں رہی. تو جب آپ بات کر رہے ہیں لعنت کی تو اس کو یاد رکھیے, یہ میں بائبلی تعریف بیان کر رہا ہوں, ورنہ تو مذاہب کی بہت سی تعریفیں موجود ہیں. اب گناہ اور لعنت یاد رکھیے, یہ 2 چیزیں آئی ہیں انسان کے اپنے فیصلے سے, آزاد مرضی سے. ٹھیک ہے. اب انسان اپنی کوشش سے, اپنی لیاقتوں سے اس گناہ کے اثر اور لعنت کو توڑنے سے قاصر ہے. اس کے لیے خدا نے متبادل مہیا کیا ہے. اور جب آپ اپنے جد امجد جناب خدا کے بندے ابراہیم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ پیدائش کی کتاب پڑھیے اور اس کے 12ویں سے 15ویں باب میں جائیے تو وہاں پر لکھا ہے ابراہیم کو جب بلایا گیا تو آپ سے یہ فرمایا گیا کہ میں تجھ کو برکت دوں گا, میں تجھ کو برکت دوں گا. اب یہ برکت کون سی ہے؟ اب سنیے غور سے. پھر آگے لکھا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. اب برکت کی وجہ سے خدا کی حضوری سے لوگ نکل, لعنت گناہ کی وجہ سے خدا کی حضوری سے لوگ نکل گئے.
अब यहाँ पर खुदा अपने बंदे को कह रहा है कि मैं तुझको बरकत दूंगा। वो उस पर ईमान लाया और खुदा ने उसको रास्तबाज डिक्लेयर किया। अब इससे मुराद ये है कि खुदा है जो अभी हम बात कर रहे थे, जो ज़िंदगी देता है, ठीक है ना। तो खुदा ही है जिसने बरकत दी इंसान को, इंसान ने उनको खो दिया। और फिर इब्राहिम के साथ ये वादा आगे चलता है जो पैदाइश ही की किताब से किया गया, और वो ये था, औरत से कहा गया था कि तेरी नस्ल से, औरत की नस्ल से, तेरी नस्ल से जो आएगा वो इब्लीस के सर को कुचलेगा। अब गौर कीजिएगा, जो गुनाह करवाया गया कुरान में वाज़े है, बाइबल में वाज़े है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि बहकाने वाला शैतान था, ठीक है। तो जो औरत की नस्ल से आएगा वो शैतान के सर को कुचल देगा। तो शैतान है जो बुनियाद है, सबब है गुनाह करवाने की और लानत लाने की, ठीक है। लेकिन किया किसने गुनाह? आज़ाद मर्जी का इस्तेमाल किया इंसान ने, और वो गुनाह और लानत में चला गया। अब खुदा है जो उसका मुतबादल करता है, और इब्राहिम से कहा मैं तुझको बरकत दूंगा और औरत की नस्ल से जो आएगा वो इब्लीस के सर को कुचलेगा। अब कुरान आप पढ़ लीजिए, सूरह मरियम पढ़ लीजिए, अल-माइदा पढ़ लीजिए, और दीगर जो अल इमरान पढ़ लीजिए, वहाँ पर औरत की नस्ल से कौन आया है कुरान वाज़े बताता है। और फिर जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये लानती कैसे हो गया, तो फिर जब काइन और हाबल की कहानी पढ़ते हैं तो फिर लिखिए और जब उसको सज़ा दी गई तो उस सज़ा में भी फिर लानत का जिक्र आता है कि जो बरकत तेरे पास थी अब वो नहीं रहेंगी, खुदा के साथ जो तेरी रफ़ाकत थी वो टूट गई है। अब मसीह के वसीला से जब आप इन आयात को पढ़ते हैं और फिर आप अमाल की किताब पढ़िएगा, वहाँ पर लिखा है कि उसने उनकी बदियों को, गुनाहों को हटाकर, अमाल की किताब में ये आयत है, बदियों को, गुनाहों को हटाकर उनके लिए बरकत का दरवाज़ा खोल दिया है, गुनाहों की मुआफ़ी का और खुदा के हजूर कबूलियत का। मुख्तसर जवाब दे रहा हूँ और आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, आपके पास, आप कराची से हैं तो आप फ़रोज़ुल लगात जो है मौलवी फ़रोज़ुल दीन की, उसमें लफ्ज़ ईसा का मतलब पढ़िए और वहाँ पर जो मतलब लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है गुनाहों से मुआफ़ करने वाला। तो औरत की नस्ल से जो आएगा वो इस लानत को और गुनाह के असर को अपनी कुर्बानी से, यसाया की किताब और उसका 53 बाब 53rd चैप्टर जो है वो इस बात को वाज़े करता है कि उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया। अब इसको आप कैसे समझेंगे? क्योंकि आप मुसलमान हैं तो आप ईद कुर्बान जो है वो मनाते हैं, तो उसका पस मंज़र देखिए कि उसका पस मंज़र क्या है। यहूदियों के यहाँ कुर्बानियों का क्या निज़ाम था? वो निज़ाम देने वाला यहोवा खुदा था। गुनाह इंसान करता था, मरता जानवर था। कबूल कौन करता था जानवर के खून को? खुदा। और रिमूव क्या कर देता था, ख़त्म क्या कर देता था? गुनाह। तो जब खुदा ने निज़ाम दिया कुर्बानियों का, और यसाया का 53 बाब वाज़े करता है कि जो औरत की नस्ल से आएगा, सूरह अल-मरियम, सूरह अल-माइदा, सूरह अल-इमरान, दीगर आयात, अल-मसीह, यसु मसीह, कलमत उल्लाह, रूह अल्लाह, रूह से रूह, कलमे के जब हम बात करते हैं खुदा का रूह, खुदा का कलमा, तो जज अगर किसी मुजरिम को कहता है तू फ्री है, तो क्या जज का कलमा होता है, उसके अल्फाज होते हैं? क्या कहेंगे आप इस बात को? तो जो गुनाह को और जो लानतों को हटा देता है वो हुजूरुल मसीह की ज़ात है। कुरान देख लीजिए, सूरह मरियम उसकी 21वीं आयत बहुत वाज़े तौर पर इस बात को खोल देती है। आल इमरान में चले जाइए और दीगर जो आयात हैं, अल-माइदा में चले जाइए, आप पढ़िए उर्दू और अरबी में कि वो ज़ात कौन सी है जो लानतों को और गुनाहों को दूर कर देती है, और तजर्बा और तहकीक शर्त है। उम्मीद करता हूं आपको इस बात की समझ आ गई होगी, अगर नहीं तो बात कीजिए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को तज्जिया करने के बाद आप ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा, और अगर आपके पास लानत और बरकत की कोई और तारीफ़ भी मौजूद हो जो आप समझते हैं कि वो बेहतर तारीफ़ है, तो लाइव होते हैं, बात कीजिए, बात कर सकते हैं। खुदा का कलाम है, वही समझ देता है। मेरी दुआ है खुदा का रूहुल कुद्स तमाम इंसानों की मदद फरमाए कि वो कुरान और बाइबल की रोशनी में ज़ातुल मसीह से मुतारफ़ हो सकें, और वैसे भी ईमान है कि वो ज़िंदा हैं,
तो अगर वो जिंदा हैं, ईमान है, तो उनसे रजू किया जा सकता है। आइए देखते हैं मौत की तरफ ले जाने वाली और कौन कौन सी बातें हैं। तो अभी ये हदीस हमने देखी है और इस हदीस में हमने देखा चौथा जो हिस्सा है वो फिर पढ़ूंगा। फिर एक शैतान आता है, यहाँ पर जिक्र है शैतान आता है, शैतान आता है, शैतान आता है, एक मुसलमान के साथ बराबर लगा रहा। फिर हम देखते हैं कि मुसलमान से बराबर चिमटा रहा। ये हदीस मौजूद है, किताब आपको दिखा रहा हूँ। कोई ये ना समझे कि बहुत से लोग हैं वो तहकीक करना नहीं चाहते, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भाई ये बात है, बात कर रहे हैं कि लोग मौत की तरफ ना जाएं, खुद भी हलाक ना हो, दूसरों को भी हलाक ना करें, ये बात कर रहे हैं। और अगर ज़िंदगी की बात करना प्रोपेगेंडा है तो फिर भाई ये तो ज़िंदगी, मोहब्बत, अमन की बातें हैं, ये तो हम करते रहेंगे जब तक खुदा ने ज़िंदगी दी है, ताकि पूरी दुनिया में ज़िंदगी, अमन, मोहब्बत और भाईचारा फ़रोग पाए, ना कि वो बातें जो इंसानों को इंसानों से जुदा करती हैं। चूँकि हमारे खुदा का मंसूबा ज़िंदगी है, मौत नहीं, मोहब्बत है, नफ़रत नहीं, तफरके नहीं हैं, मलाप है, एक दूसरे की जान लेना नहीं, एक दूसरे की जान बचाना और ज़िंदगी और बका को जारी रखना है। ये खुदा बाइबल की तालीम है और वही खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। यहाँ पर इस हदीस में शैतान आता है, शैतान आता है, शैतान आता है। और फिर लिखा है मुसलमान एक बेगुनाह मुसलमान को मार डालता है। इब्लीस कहता है बस एक तुम हो, तुमने सबसे बड़ा काम किया, और उसे ताज पहना देता है। अब अगर इसके साथ आप देखना चाहें तो शैतान किन पर उतरते हैं, इससे पहले कि मैं अगली बात करूं, इसके लिए आप सूरह 26 है उसकी 121 से 123 आयत भी देख सकते हैं, और फिर 16वीं सूरत है और उसकी 99 और 100 आयत देख सकते हैं, और इसके साथ चौथी जो सूरत है उसकी 38 वर्स देख सकते हैं, और दूसरा चैप्टर है और उसकी 169 वर्स है, और 24वां चैप्टर है और उसकी 21वीं आयत है। शैतान किन पर उतरते हैं, ये कुरान की आयत हैं, किसी और किताब की नहीं हैं। और हदीस वाज़े तौर पर यह कह रही है कि शैतान उनके साथ लगा और रहता है। और अगर आप इन बातों पर गौर करें तो देखें कि जो उभारने वाला है, जो इस सोच को परवान चढ़ाने वाला है, जो लोगों को कायल करने वाला है और जो लोग कायल होने वाले हैं, इस हदीस में बहुत वाज़े तौर पर इस बात को बयान फरमा दिया गया है। 4 इब्लीसी काम। अब इब्लीस और करने वाले कौन हैं, यहां पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि मैं फिर से ये जो स्लाइड है दिखा दीजिए, 3 और 4 में वाज़े तौर पर आप देखिए, हदीस आपके सामने है। चौथा पढ़ रहा हूँ। फिर एक और शैतान आता है और बताता है कि मैं एक मुसलमान से बराबर चिमटा रहा, उसे उभारता रहा, यहाँ तक कि उसने एक बेगुनाह मुसलमान को मार डाला। इब्लीस कहता है बस एक तुम हो, तुमने सबसे बड़ा काम किया, और उसे ताज पहना देता है। यहाँ पर शैतान और फिर बेगुनाह मुसलमान को मार डाला। इससे मुराद यह है कि सोचें मुंजमद हो जाती हैं, एहसास और शऊर ख़त्म हो जाता है। यहां पर वाज़े लिखा मुसलमान के साथ चिमटा रहा। अब कोई भी शख्स जो पूरी दुनिया में ऐसे काम करता है, उसको ये जानने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी है। इस हदीस में तो चूंकि मुखातबीन मुसलमान हैं, लेकिन इसके साथ जो मंबा बयान किया गया है, जो बड़ी बात बयान फरमाई गई है, वो ये है कि ये जो सबब है वो ये है कि शैतान है जो मौत को पैदा करने वाला है। और अगर हमें पहचान नहीं है तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि जब भी कोई शख्स आपको मौत की तरफ उभारता है, किसी को कत्ल करने की, और यहां पर लिखा बेगुनाह को, वहां पर तो लिखा, हमने देखा सूरह अल-माइदा में जो पहले याद थी कि किसी इंसान को भी, और यहां पर बेगुनाह मुसलमान की बात की कि गुनाह भी नहीं है फिर भी मार देता है। तो शैतान आपको इस हद तक ले जाता है
कि आपकी सोचें मुंजमद हो जाती हैं, आपको पता नहीं चलता जो आप कर रहे हैं वो आप शैतान के एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं, आप शैतान की ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, आप इस दुनिया में उसके पैगाम को, उसके एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। और वो कोई भी शख्स है, वो किसी भी दीन से उसका ताल्लुक है, किसी मजहब से ताल्लुक है, किसी फिरके से ताल्लुक है, किसी भी तालीम का मानने वाला है, यहाँ पर बहुत वाज़ेह बात है। और जब हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना की अंजील में, तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी 10वें जो चैप्टर है 10वीं आयत में, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, और मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इस हवाले में जो झूठे असातिज़ा हैं या वो लोग, वो चीज़ें जो इब्लीस के साथ मुंसलिक हैं, उसका करदार हैं, उसकी बातें हैं जो मौत की तरफ ले जाती हैं, जो खुदाई तालीम को चुरा लेती हैं, खुदाई ज़िंदगी को चुरा लेती हैं, खुदाई बरकत को चुरा लेती हैं, खुदा ताला की जो हदायत है वो उसको चुरा लेती हैं। ये सारी वो तालीमात, वो असातिज़ा, वो कुव्वतें और उनकी पहचान क्या है वो चुरा लेती हैं, और मकसद क्या है वो मार डालना चाहती हैं, हलाक करना चाहती हैं, तबाह करना चाहती हैं, खुदा की ज़िंदगी से बाहर ले जाना चाहती हैं, वो चाहे कहीं पर भी हैं। और इसलिए हमें परखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि इनका मंबा कहाँ है, ये कहाँ से आ रही हैं। और जनाब मौलाना मौदूदी जब सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बात करते हैं, एक चैप्टर है कि वहाँ पर किस तरह से हमें जब बातें हम तक पहुँचती हैं, तालीमात हम तक पहुँचती हैं, तो हम किस तरह से परख करें, किस तरह से उनको जानें। यह किताब का नाम है सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिल्द अव्वल है। मौलाना सैयद अबू मौदूदी जो हैं वो इसके मुसन्निफ हैं, और यहाँ पर उन्होंने बहुत वाज़े तौर पर इस बात को खोला है पहले हिस्से में। यहाँ पर वो कहते हैं जब तालीम आप तक पहुँचती है तो आपको किस तरह से, ये सफ़ा नंबर 257 है, तो आप देखिए जो आइमा हैं और फुकहा हैं उनकी बातों पर भी आपको कैसे चलना है और किस तरह से राय को कबूल करना है या रद्द करना है। मैं दरमियान में से पढ़ूंगा कुछ आप लोगों के लिए। अब और हजरात ताबईन से बढ़कर किसके दिल में उनका एहतराम होगा, मगर ये लोग आज़ादी के साथ सहाबा की आरा पर तनकीद करते थे, उनके इख्तिलाफात में महाकमा करते थे और एक की राय को छोड़कर दूसरे की राय कबूल करते थे। इख्तिलाफ सहाबा के मामला में इमाम मालिक किस सफाई से फरमाते हैं, सहाबा की आरा में खता भी है और सवाब भी, तुम खुद गौर करके राय कायम करो। इसी तरह इमाम अबू हनीफा का इरशाद है और मुख्तलिफ अकवाल में वो भी फरमाते हैं, खुद इन बुजुर्गों में से किसी ने ये नहीं कहा कि हम खता से बरी हैं और तुम अपनी फिक्र नज़र को बिल्कुल मुअत्तल करके हमारी राय की पैरवी करो। सईदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब किसी मसले में अपनी राय से कुछ फरमाते तो साथ ही ये भी फरमा देते थे कि ये मेरी राय है, अगर दुरुस्त है तो अल्लाह की तरफ से है, अगर गलत है तो मेरी खता है और मैं खुदा से मगफरत चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि राय की गलती को उम्मत के लिए सुन्नत ना बनाओ। और फिर इसके बाद दीगर जो अकवाल हैं, हज़रत इब्ने मसूद का कौल है, ख़बरदार कोई शख्स अपने दीन के मामले में किसी दूसरे शख्स की अंधी तकलीद ना करे कि वो मोमन हुआ तो ये भी मोमन हुआ और वो काफिर हुआ तो ये भी काफिर होगा। बुराई और गलती में किसी की पैरवी नहीं है। अब मैं चाहूँगा कि आप इस पूरे हवाले को पढ़िए और यहाँ पर लिखा है कि किस तरह से जब बात या तालीम हम तक पहुँचती है तो हमें परखना है, हमें सोचना है, हमें जानना है। और यहाँ पर लिखा है कि चोर जो है वो चुराने के लिए, मार डालने के लिए आता है। और वो अगर हम दीगर आयात भी पढ़ें तो इब्लीस को
खूनी भी कहा गया है। अगर आप देखें दीगर अबलीस के बारे में जो कलाम खुदा में हवाला जात हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि वो खूनी है और वो शुरू ही से खून करता रहा है, वो झूठा है। और अगर हम इन बातों को समझना चाहते हैं कि दीगर तालीमात जो हम तक पहुंच रही हैं, दीगर बातें जो हम तक पहुंच रही हैं, हम उनके लिए उनकी पैरवी के लिए माइल हो जाते हैं, कायल हो जाते हैं। और इब्लीस को जब कहा गया वो खूनी है, तो क्या किया उसने? काइन और हाबल की मिसाल हमारे सामने है कि उसने कत्ल करवा दिया। और जब यीशु अल मसीह बात करते हैं मुख्तलिफ जो उस वक्त के रहनुमा थे, तो उनके साथ भी बात करते हुए वो उनको ये कहते हैं कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो, चूँकि वो शुरू ही से खूनी है और वो खून करता रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम ये जानें, जब इब्लीस की बात की गई है तो यीशु अल मसीह जब उसको खूनी कहते हैं तो वो पैदाइश की किताब में ले जाते हैं हमें कि वहां पर उसने काइन और हाबल की जब हम बात करते हैं तो उसने एक भाई को उभारा, इस हद तक उभारा कि उसने गैर फितरती काम कर दिया और इब्लीस ने आजमाइश में डालकर उससे ये करवाया। और यहूदी तालीम की अगर बात आप पढ़ेंगे तो यहूदी तालीम में ये है कि इब्लीस को फरिश्ते अजल भी कहा जाता है और इसलिए भी कि वो मौत पैदा करता है। फिर कहा गया कि वो झूठा है। और अगर हमें झूठ की तमीज़ नहीं है, हम नहीं जानते कि जब बात हम तक आती है तो झूठी बात की पहचान कैसे करनी है। अगली जो स्लाइड है वो गुनाह के बारे में भी हम देखते हैं। इब्लीस की बात कर रहे थे और इसके बाद हम देखेंगे कि गुनाह जो है वो किस तरह से दुनिया में आया है। इब्लीस की बारे में थोड़ी सी और बातें भी आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो ये है कि वो झूठा है। उसके झूठ को कैसे हमने पकड़ना है और किस तरह से ये स्लाइड जो है इस पर मैं बाद में आऊंगा। जो पहला इब्लीस की जब बात की गई है वो खूनी है, तो पहला खून उसने बहलाकर करवाया। शुरू से बाग अदन में भी हम देखते हैं कि वो आजमाता है और फिर वो झूठ बोलता है। झूठ से मुराद है जो बात खुदा के कलाम के मुनाफी होगी वही वो करवाएगा आपसे। और फिर लिखा है वो झूठ बोलता है तो वो अपनी ही से कहता जाता है, वो अपनी बात को लागू करवाता है कि मेरी बात दुरुस्त है, इसको मानो। तो इस हवाले से आपके सामने मैं चाहता हूं कि जब भी आप मसीही हैं, मुसलमान हैं, जब भी आपके सामने वो बात आती है जो खुदा के कलाम से मुतसादिम है, तो इब्लीस झूठा है, वो कलाम में शक पैदा करवाता है। आदम और हवा की जिंदगी में हम देखते हैं उसने कहा क्या ऐसे ही लिखा है। फिर काइन और हाबल एक भाई से दूसरे का खून करवा देता है। तो हमें बहुत मुहतात होने की जरूरत है ताकि आईना कलाम में हम हर बात को देखें और फिर हम फैसला करें कि हमारा जो फैसला होगा वो कलाम के मुताबिक होगा या नहीं होगा। इसके साथ एक और जो जान लेने वाले हैं वो भी खूनी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कलाम खुदा में एक और बात भी हमें मिलती है और वो हमें मिलती है यूहन्ना की अंजील और उसके 3 बाब में ये बात हमें नजर आती है। अब यहां पर भी खूनी कहा गया है। ये यूहन्ना की अंजील और उसका 3 बाब और उसकी 14 से 15 आयात है। यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है। जरूरी है कि हम इस बात से भी वाकिफ हों। 3 बाब और उसकी 14 और 15 आयत है। यहां पर 13वीं आयत से देखता हूं, ऐ भाइयों अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तअज्जुब ना करो। हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी नहीं है। जो अपने भाई से अदावत रखता है, एक तो है जो लोग
जान से मार रहे हैं लोगों को। यहां पर हम देखते हैं कलाम खुदा की रोशनी में कि जो अपने भाई से अदावत रखता है, कीना रखता है, दुश्मनी रखता है, उसकी मुखालफत करता है, उसको नीचा दिखाना चाहता है, यहां पर लिखा है कि वो उस भाई का खूनी है, वो उसकी जिंदगी ले रहा है। और फिर आगे लिखा है कि उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं है। आज कलीसियाओं में भी, मस्जिदों में भी, मंदिरों में भी, दीगर जगहों पर भी अदावतें हैं, दुश्मनियां हैं, मुखालफतें हैं। अब मसीही जिस रूह में हैं, जिस कलाम की पैरवी करते हैं, यहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जिंदगी का निशान क्या है, मसीही ईमान का निशान क्या है, सबूत क्या है। वो ये है कि वो अपने भाई से मोहब्बत रखेगा, और अगापे मोहब्बत जो किसी चीज की तवक्को नहीं करती बल्कि दे देने वाली मोहब्बत है। और मुख्तसर तौर पर यहां पर मैं बयान कर रहा हूं, यहां पर वाज़ेह किया गया है कि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत में रहता है, उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं है। और अगर आप इसके लिए गलतियों का खत देखें और उसकी 21वीं आयत देखें, बाज नशाबाजी, ये आप दीगर आयत भी पढ़ लीजिएगा। बहुत से लोग कहेंगे शायद ये उनकी समझ से बाला हो, शायद वो कहें ये दुरुस्त तफसीर नहीं है। तो आइए गलतियों के खत में देख लेते हैं। यहां पर लिखा है, बाज नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानत, उनकी बाबत तुम्हें पहले से कहे देता हूं, जैसा कि पेशतर जिता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। और ऊपर आप पढ़ें तो लिखा है, झगड़ा, हसद, नफरत, तफरके, जुदाइयां, बिद्दतें। ये लिस्ट मौजूद है 20वीं आयत, और वाज़ेह तौर पर कलाम खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। जो खूनी हैं, यहां पर लिखा जो अदावत रखने वाले हैं वो भी खूनी हैं। खुदा का मंसूबा मौत या जिंदगी, और अगर उसके पैरोकार हैं तो जो अदावत, तफरके, हसद और जुदाइयां डालने वाले हैं और बढ़ाने वाले हैं, आसमान की बादशाहत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और कलाम खुदा में यह भी लिखा है, बहुत से आएंगे वो कहेंगे कि हमने तेरे नाम से ये किया, ये किया, ये किया, पूरी लिस्ट है। लेकिन यहां पर वाज़ेह तौर पर है, ये मेरे लिए पहले और फिर हम सब के लिए पूरी दुनिया में लम्हा फिक्रिया है कि जो कलाम में लिखा है, अगर हम मौत की हालत में हैं तो फिर ये सारी बातें हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं और हम खूनी हैं अगर ये कर रहे हैं भाइयों के खिलाफ। और अगर जिंदगी है तो फिर मोहब्बत ही मोहब्बत है। अब हम देख रहे हैं इस हवाले से कि कौन सी कुव्वतें हैं जो असरअंदाज होती हैं मौत की तरफ ले जाने के लिए। तो हमने शैतान को देखा, किस तरह से वो कायल करता है लोगों को और मौत को इस दुनिया में फैलाता है, शिकार करता है। और फिर हमने देखा कि जो भाई अदावत रखने वाले हैं वो भी दूसरों के खूनी हैं। ये कलाम का फैसला है, मेरा नहीं, या किसी की थियोलॉजी नहीं है। आप खुद इसकी तफसीर पढ़ लीजिए। और फिर हम देखते हैं कि ये गुनाह भी मौत पैदा करता है। खुदा ने आदम और हवा को बनाया और उन्हें हुक्म दिया कि ये जो फल है दरख्त का वो ना खाना। जब उन्होंने हुक्म अदूली की तो लिखा, पास जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। अब खुदा की नाफरमानी मौत को ले आई। अब तमाम लोग मौत का शिकार होते हैं। तबाही मौत की बात की जा रही है। यहां पर मौत फैल गई। खुदा का यह मंसूबा नहीं था। खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया और उन्हें कहा जमीन को मामूर और महकूम करो, उनको बरकत दी। यह जिंदगी सदा रहने वाली जिंदगी थी, लेकिन गुनाह मौत को ले आया। और फिर हम देखते हैं कि यह मौत तमाम इंसानों में फैल गई। फिर एक और सबब हम देखते हैं, हर शख्स, याकूब का खत, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है। तमाम इंसान आज़ाद मर्जी है, अपनी ख्वाहिशात हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक हों या मुतज़ाद हों। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बहुत बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। क्या मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाओ। तमाम मुआशरों में, तमाम चर्चेज में, तमाम मंदिरों में, तमाम मस्जिदों में अगर इस वक्त हम मौत को पैदा कर रहे हैं, इस वक्त मौत का ना थमने वाला सिलसिला, ये तूफान,
ये तारीकी के बादल बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर ज़रूरी है हर एक मुसलमान, हर एक मसीही, हर एक यहूदी जो इल्हामी मज़हब पर चलने के दावेदार हैं, देखें कि हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में, क्या खुदा की ख्वाहिश मौत है, खींचकर फंस कर आजमाया जाता है, उसकी ख्वाहिश है दूसरों को नीचे कमतर समझना, दूसरे मौत दूसरों का हक है, जिंदगी नहीं। और ख्वाहिश जब हामिला हो जाती है तो फिर गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह जब बहुत बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। कलाम खुदा में बहुत वाज़े निशानदही की गई है। मुहर्रिकात क्या है, मौत क्यों पैदा हो रही है, इंसानी ख्वाहिशात वो कुछ भी क्यों नहीं है, और जब उनमें इंसान फंस जाते हैं और उनसे निकल नहीं पाते तो वो ख्वाहिशें हामला होकर जो जन्म दे रही हैं वो मौत है, और मौत खुदा का मंसूबा नहीं है। ऐ मेरे भाइयों, फरेब ना खाना। और फिर लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। अब यहां पर वाज़े किया गया है कि मौत दो तरह की है, एक जिस्मानी है और एक रूहानी है। रूहानी मौत, जब खुदा ने आदम और हवा से कहा जिस दिन तुमने ये फल खाया तुम मर गए, मौत से मुराद जुदाई है, खात्मा नहीं है। जिस दिन तुमने खाया मेरी हजूरी से जुदा कर दिए जाओगे, रूहानी मौत। लेकिन उसके बाद वो जिंदा रहे। और फिर हमेशा की जिंदगी, वो जिंदगी जो गुनाह से पहले थी उसका बहाल हो जाना, वैसी जिंदगी का मिल जाना जो ना खत्म होने वाली है, वो हमेशा की जिंदगी है। और यहां पर वाज़े बताया गया है कि गुनाह की मजदूरी मौत। पहले भी हमने देखा मुहर्रिकात, मगर खुदा की बख्शिश, ये खुदा की बख्शिश है जिसको आप अपनी लियाकतों से, अपनी रियाजतों से, अपने चढ़ावों से, अपनी मेहनत से, अपनी रियाजत से हासिल नहीं कर सकते, बल्कि यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। और ये किस तरह से है, जो यहां पर एक और आयत इफसियों के खत में देखते हैं, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूर और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। जातुल मसीह की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि जब गुनाह और कसूरों के सबब से मुर्दा थे तो उसने तुम्हें जिंदा किया है। मुर्दा थे, खुदा की हजूरी से दूर थे, लेकिन उसमें वो वापस ले जाने की राह बन गया है, क्योंकि उसने कहा था राह, हक और जिंदगी मैं हूं। पूरी दुनिया के तमाम जितने भी बहुत बड़े बड़े उलमा, अंबिया, औलिया, पैगंबर, सबका मुतालिया कीजिए और जानिए, उनके दावों को पढ़िए और तस्दीक कीजिए। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जो जिंदगी तुमने खो दी थी, मैं वो जिंदगी तुम्हें देने के लिए आया हूं। और ये कैसे मुमकिन है, आइए देखते हैं। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और हमेशा की जिंदगी ये है, हमेशा की जिंदगी वो जो आदम और हवा की गुनाह से पहले जिंदगी थी, वो ये है कि वो तुझ खुदा को जाने, कि तेरी पहचान करे कि तू वो जिंदगी कैसे बहाल करता है, और तुझ बरहक को जाने और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और यहां पर आगे हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील में, और मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु मसीह के अल्फाज हैं, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। यकीन करना, ईमान लाना, और उस पर सजा का हुक्म नहीं, सजा का हुक्म हुआ था, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। यूहन्ना की अंजील में आगे देखते हैं, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। यहां पर वाज़े है, वो दुनिया में था, दुनिया ने उसे ना पहचाना, अपने घर में आया, अपनों ने कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यीशु मसीह एक जगह पर थे
और एक खातून पानी के कुएं पर आई और मसीह ने वहां पर फरमाया, अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता जो तुम्हारे अंदर से चश्मा बन जाता। और फिर एक और जगह पर आपने फरमाया कि मैं जो पानी तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे अंदर से नदियों की तरह बन जाएगा। यूहन्ना की अंजील में आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यसू अल मसीह के अल्फाज हैं, अगर तुम मुझसे मांगती, अगर आज भी कोई चाहता है जिंदगी पाना, तो लिखा है यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए, जो उस पर ईमान लाएंगे, तुम्हारे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। ये पानी की नदियों का जिक्र किया गया है। पानी जहां जहां पहुंचता है आप देखते हैं, आप जानते हैं, आपको पता चल जाता है, जो खुश्की है वो नहीं रहती, पानी वहां पर मौजूद होता है, हर तरफ जाना जाता है, देखा जाता है। अगर किसी शख्स को कोई ऐसा मर्ज लगा है, जैसे अभी अबोला का मर्ज फैला पूरी दुनिया में कुछ अरसा पहले, जहां जहां मरीज जाता गया था वहां पर वो मर्ज फैलता जाता था। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी, जो मुझ पर ईमान लाएगा मैं उसको जिंदगी, हमेशा की जिंदगी दूंगा और वो जिंदगी पहुंचाने वाला बन जाएगा। आज पूरी दुनिया में अगर कोई मसीह को मानता है, अगर उस पर ईमान रखता है, तो उसने फरमाया था मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। और फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा कि जाओ और सारी कौमों को यह पैगाम दो, उनको बताओ खुदा का मंसूबा जिंदगी है, मौत नहीं। जैसे पानी जहां जहां पहुंचता है पानी नजर आता है। बीमारी अगर किसी शख्स को फैलने वाली लगी है, जहां जहां वो जाता है वो बीमारी साथ जाती है, दीगर लोगों को वो बीमारी से अफेक्टेड हो जाते हैं, पता चल जाता है ये बीमारी फैल गई है। और अगर खुदा जिसको जानते हैं, जिसका मंसूबा जिंदगी है, अगर उसके मानने वाले हैं, तो जहां जहां वो जाएंगे जो जिंदगी उनके अंदर है वो जिंदगी आगे पहुंचेगी। और मसीही जहां जहां पर हकीकी मसीही बैठा हुआ है वो कातिल नहीं है, वो कत्ल करने वाला नहीं है, वो जिंदगियों को बचाने वाला, बहालने वाला और पालने वाला बन जाता है। सूरह अल हदीद और उसकी 27वीं आयत में यह वाज़े तौर पर लिखा गया है। सूरह अल माइदा और उसकी 85th वर्स में वाज़े तौर पर लिखा गया है मसीह के पैरोकार तकब्बुर नहीं करते, उनके अंदर शफकत और मोहब्बत भर दी जाती है। और यह कुरान का फैसला है और बाइबल वाज़े तौर पर यह फरमा देती है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा और वो मौत के नहीं बल्कि जिंदगी बांटने वाले बन गए। वो नफरतें नहीं मोहब्बत बांटने वाले बन गए। वो जुदाइयां करवाने वाले नहीं, वो मेल मिलाप करवाने वाले बन गए। और यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस दुनिया में चिरागों की मानिंद हो। चिराग मुसलमान के हाथ में हो, हिंदू के हाथ में हो, सिख के हाथ में हो, पारसी लादीन के हाथ में हो। अगर चिराग में रोशनी है तो जहां चिराग पहुंचेगा वहां तारीकियां दूर होंगी। और यीशु मसीह ने फरमाया था दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा, जिंदगी का नूर पाएगा। जहां जहां भी आप हैं, जिंदगी खुदा का मंसूबा पहुंच रहा है या मौत मर्जी हमारी है। खुदामंद आप सबको बरकत दे, जिंदगी बांटिए, सलामती के पैरोकार बनकर सलामती फैलाने वाले बन जाइए। फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान दानियाल।